क्वेश्चन है आपसे, यूपीएसआई की तैयारी कितने समय में की जा सकती है? क्या 4-5 महीने में यूपीएसआई की तैयारी हो जाएगी? सिलेक्शन ले लेंगे क्या? 4-5 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है यूपीएसआई की। इवन 5-6 महीने में तो किसी भी वन एग्जाम की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। बस आपको जरूरत होती है लगन की और मेहनत की। मेहनत, अगर आप जो काम 1 साल में कर रहे हैं वही काम आपको 6 महीने में करना है, यानी कि आपको दुगनी रफ्तार से दौड़ना है। जितने लोग दौड़ रहे हैं ना, उससे तेज रफ्तार से दौड़ोगे, उससे अच्छी मेहनत करोगे, दुगनी मेहनत करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मेन बात इस बात पर निर्भर करती है कि आप पढ़ किस तरीके से रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो आप हिंदी पढ़ते जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट को इग्नोर करते जा रहे हैं। आपका मैथ अच्छा है तो मैथ को लगाने में तो मजा आ रहा है, बाकी सब्जेक्ट जीएस को पढ़ ही नहीं रहे हो, तो फिर आप फेल होना तो निश्चित है। तो सभी सब्जेक्ट को उसके एक अकॉर्डिंग टाइम दो। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो उस सब्जेक्ट को ज्यादा समय दो, बाकी सब्जेक्ट को भी समय दो लेकिन उसको ज्यादा समय दो। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। 8 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हैं तो 5 से 6 महीने बहुत होते हैं। 5 से 6 महीने इनफ है। बहुत लोग ऐसे हैं जो 5 से 6 महीनों में 9 के लिए जिन्होंने वन डे एग्जाम में, और आप भी ले सकते हैं बिल्कुल। बस आपका मनोबल चाहिए वहां तक जाने के लिए, क्योंकि बहुत लोग तो ऐसे ही हैं कि मनोबल टूट जाता है, 6 महीने बचे हैं, अब कहाँ हमारी तैयारी होगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो इन 6 महीनों में पढ़ करके तैयार सिलेक्शन लेंगे, आप देख लेना। बहुत लोग मिलेंगे आपको ऐसे। बस आपके ऊपर निर्भर करता है आपकी इच्छा शक्ति कितनी है जॉब लेने की। अगर ये कि मुझे जॉब लेनी ही लेनी है चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप 8 या 10 घंटे तक पढ़ेंगे। और अगर आप सोचेंगे कोई बात नहीं, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कुछ और देख लेंगे, तो फिर आपका 6 महीने के 1 साल में नहीं होगा। आपके ऊपर निर्भर करता है वो सारी चीजें। अच्छा, बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा हम तभी तैयारी करें। तो फिर आप नहीं तैयारी कर पाओगे, आप पास ही नहीं हो पाओगे। मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम पढ़ेंगे, नहीं हो पाएगा। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और आपका जो माइंड है वो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपके माइंड के ऊपर खुद प्रेशर होगा कि हमें जल्दी पढ़ना है, हमें सारी चीजें पढ़नी है, सिलेबस भी कवर करना है, मॉक टेस्ट भी देना है, रिवीजन भी करना है। उस प्रेशर में माइंड काम नहीं कर पाता है। आप अभी से धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो, अभी से आप अपनी मंजिल तक खुद ब खुद पहुंच जाओगे। और नोटिफिकेशन, बहुत लोग ये पूछते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। क्या आपकी तैयारी इतनी है कि आज नोटिफिकेशन आ जाए और 1.5 से 2 महीने के बाद आपका एग्जाम हो और आप उसमें पास हो जाएं? आपके जो नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, क्या पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उससे 10 नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं? अगर इतने आ रहे हैं तो आप नोटिफिकेशन पूछें, और अगर इतने नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा कि नोटिफिकेशन अभी ना आए। नोटिफिकेशन आने का मतलब है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर एग्जाम हो जाना। नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आपकी तैयारी है नहीं एग्जाम देने में, एग्जाम में बैठोगे क्या करके आओगे? फेल होकर के आओगे। उससे कोई फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है। तो भाई पहले अपनी तैयारी उस लेवल की बना लो, वहां तक पहुंच जाओ, लेवल पे आ जाओ, उसके बाद नोटिफिकेशन अगर आप पूछोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। वरना नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन खेलते रहो। नोटिफिकेशन कब आएगा, जब आएगा तब तैयारी करेंगे, देखा जाएगा। ये सब तो फिर पता नहीं आप कैसे सिलेक्शन लोगे। अगर अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे अच्छे से, नोटिफिकेशन कभी भी आएगा, निश्चित आएगा, चाहे कभी भी आए। हो सकता है 1 महीना लेट आए, हो सकता है 1.5-2 महीने बाद आ जाए, लेकिन आएगा 2025 में, जहां तक बिल्कुल 100% उम्मीद है। तो उस चीज की चिंता छोड़ दो, अपनी पढ़ाई करो बहुत अच्छे से। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 5-6 महीने बहुत होते हैं, बहुत। आप सिलेक्शन ले जाओगे। बस पढ़ने पे आपका जो मटेरियल है उस पर और आपके पढ़ने का तरीका, दोनों पर निर्भर करता है सारी चीजें।